Good afternoon, students. Welcome in my English class. In my first video, I have told you about the synthesis, what is the process of synthesis, and how can you do the synthesis in between the 2 or 3 sentences. And now I will teach you the process of the formation of simple sentences. हमने पहले बताया आपको कि सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए 3 प्रकार से कंबाइन करते हैं, सिंपल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक होती है और बाकी जो और सारे वर्ब आई रहती हैं उसको हम नॉन फाइनाइट में या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करके उसको साइलेंट कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हम सभी लोग जो है सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाना है उसको हम सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस को बनाने के कौन कौन से रूल हैं, उन रूल्स में सबसे पहला रूल जो है आपको बताया जाएगा। सो चिल्ड्रन वेल बी सीरियस एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल टीच यू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द सिंपल सेंटेंसेस एंड इन दिस सीक्वेंस आई विल टेल यू द यूज ऑफ द पार्टिसिपल। Participle is the form of the verb which is in the form of the non-finite verb and which works like the adjective in a sentence. Participle बच्चों सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो पहला नियम होता है वो पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। पार्टिसिपल जो होता है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी वाक्य में वर्ब के रूप में कार्य नहीं करती है बल्कि वह नाउन या एडजेक्टिव का कार्य करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 होती है, एक होती है आपकी इंफिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम सभी लोग जानेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का एक फॉर्म होता है, एक आकार होता है जो कि किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव या नाउन का काम करता है। अब हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों पार्टिसिपल जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस प्रकार से 3 पार्टिसिपल होते हैं और तीनों का अपना अपना अलग कार्य करने का तरीका होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है कहाँ इसका हम प्रयोग करते हैं इसको ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी इन द फर्स्ट फॉर्म। ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। अब आप ये सोचेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के टेंस में जो डिफरेंस होता है उसमें जो है ईजामार सहायक क्रिया लगी होती है और इसमें हम केवल आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, एक्चुअली वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनती है। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करती है। तो ऐसे किसी भी वाक्य में आए हुए शब्द को जहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आवश्यकता होती है वहाँ हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल वह पार्टिसिपल होता है जहाँ पर 2 कार्य होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और एक कार्य के पहले समाप्त होने पर दूसरा कार्य बाद में शुरू होता है और वो भी समाप्त हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में 2 कार्यों का होना पाया जाता है। एक कार्य पहले समाप्त होता है और उसकी समाप्ति के बाद दूसरा कार्य
प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में समाप्त होता है। लेकिन प्रेजेंट में और परफेक्ट में डिफरेंस क्या है, ध्यान से इसको सुनेंगे आप सभी लोग। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्यों का होना पाया जाता है, लेकिन एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। जो दूसरा कार्य होता है वो पहले कार्य का परिणाम होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है, अर्थात जो कार्य पहले समाप्त होता है उस वाले वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाने के लिए हम जब किसी भी वाक्य में दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य उसी पहले वाक्य का परिणाम होता है, पहले वाक्य के कार्य का परिणाम होता है, तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसमें हम आईएनजी लगा करके पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस को जोड़ते हैं। एक बार फिर से बच्चों, हम सभी लोग पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाना देख रहे हैं और पार्टिसिपल में सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। आपने आईएनजी लगा दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग आप कहाँ करोगे, जहाँ पर दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में, और दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का परिणाम होता है। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम उस भाग को पार्टिसिपल में बदलते हैं जो कार्य पहले समाप्त हुआ होता है। फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, ऐसे कोई भी वाक्य जहाँ पर दो या दो से अधिक कार्यों का होना पाया जाता है तो पार्टिसिपल हमें कहाँ लगाना है, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। वेल चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो वेयर यू हैव टू यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल where there are the two works going on and you have to use the present participle in the first work which has been completed by the doer। अब आपके मन में ये होगा कि कैसे इसको हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, बोर्ड में देखेंगे आई saw a ball, I picked it up। यहाँ पर देखिएगा दो वर्ब है, एक तो आपकी वर्ब हो गई सा और दूसरी वर्ब हो गई पिक। आपको बताया गया है कि जब वाक्य में दो कार्य होते हैं, तो कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का परिणाम होता है, उसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर पहला कार्य क्या है, आई saw a ball। मैंने क्या किया, पहले एक गेंद को देखा, पहले बॉल को देखा, तो पहला कौन सा वर्ब हो गया, बॉल देखने का। इसलिए ये आपका वर्ब जो है सा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब क्या है, सी है। आप जानते हैं आईएनजी लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, सी हो गया, और आपने सी में आईएनजी लगा दिया तो आपने लिखा सीइंग ए बॉल, सीइंग ए बॉल, कॉमा लगा दोगे फुल स्टॉप की जगह, सीइंग ए बॉल आई पिक्ड इट अप। इसको कंबाइन किया आपने तो आपने लिख दिया सीइंग ए बॉल आई picked, seeing a ball I picked it up। अब ये देखिए कंबाइन हो गया बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हैं, पहला कार्य हो रहा है बॉल को देखने का, पहला कार्य हुआ बॉल को देखने का और दूसरा कार्य हुआ इसको उठाने का। पहले कौन सा कार्य हुआ, बॉल देखी जा रही है। आपको बताया जा रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर देना है। इसलिए आपने सा वाले भाग में आईएनजी लगा दिया तो हो गया सीइंग ए बॉल आई पिक्ड इट अप। एक बार फिर से आप देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर वाक्य में दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं और दूसरे पार्ट की फाइनाइट वर्ब को रहने देते हैं। तो
इस तरह से आपने इसको बना लिया, ये आपका कंबाइंड हो गया। अब बच्चों इसी तरह से दूसरा सेंटेंस दिया गया है, दे हर्ड द नॉइज दे वोक अप। यहाँ पर देखिए दे हर्ड द नॉइज दे वोक अप। पहले कौन सा काम हो रहा है? नॉइज को हियर करने का काम हो रहा है, शोर को सुनने का काम हो रहा है। तो पहले आपका एक वर्ड है आपका हर्ड और दूसरा वर्ड है आपका वोक अप, ठीक है। तो पहले आपको नॉइज सुनने का काम हो रहा है, तो यहाँ जो हर्ड दिया गया है इसका फर्स्ट फॉर्म हियर हो जाएगा। तो आप लिखोगे हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, कॉमा लगा देंगे इसकी जगह, दे वोक अप, हियरिंग द नॉइज दे वोक अप। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा बाद में। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं और जो बाद में समाप्त होता है उसको हम जो है एक साथ उसको उसी तरह से फाइनाइट वर्ब के रूप में रख देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट के द्वारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा किस तरह से हम सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें यह है एक साथ घटित होने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए, एक साथ घटित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा आई सॉ ए बॉल आई पिक्ड इट अप, बॉल जो देखा गया और उसे उठा लिया गया, इन दोनों कार्य एक साथ घटित हो रहे हैं। और इसके बाद है इन दोनों वाक्यों में सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य को पूरा करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पर डूअर, जहाँ पर सब्जेक्ट एक ही होगा, दो सब्जेक्ट नहीं होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बाध्यता क्या होती है कि कार्य करने वाला जो डूअर होगा, जो सब्जेक्ट होगा वो एक ही होगा। वो दो सेंटेंस होंगे, तीन सेंटेंस होंगे, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट है वो एक ही होगा। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। कभी कभी दूसरा कार्य महत्वपूर्ण होता है परंतु पहला कार्य दूसरे कार्य के लिए ही किया जाता है, ऐसे में सेंटेंस को हम यूज करते हैं। अब देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जो है एक और सेंटेंस बनाया जाता है, उसके लिए हम देखेंगे जा सला, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, टाइगर वाज हंग्री, अ टाइगर वाज हंग्री, अ टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए गोट, ही किल्ड ए गोट। अब देखिए बच्चों इसको कंबाइन करना है, अ टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट। तो वाक्य में जहाँ पर भी इसका रूल होता है, जहाँ पर भी आपके इज एम आर वाज वेयर, जहाँ पर भी होगा वाक्य में इज एम आर वाज वेयर, इनके आने पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जब कंबाइन करेंगे तो इज एम आर वाज वेयर के स्थान पर वहाँ हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING, बीइंग का प्रयोग करेंगे और फिर अगले सेंटेंस के अगले भाग को जोड़ देते हैं। उसी तरह से जैसे टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट, तो क्या हो जाएगा बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड ए गोट, बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड ए गोट, यानी कि आपने बीइंग लगा दिया। जहाँ पर इज एम आर वाज वेयर लगता है लिंकिंग वर्ब, और ऐसे वाक्यों को कंबाइन करने के लिए हम जो है बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड ए गोट। तो इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा आपने जो है सेंटेंस को कंबाइन किया। अब एक बात पुनः देखेंगे आप सभी लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता कहाँ है? जहाँ पर कार्य करने वाला जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, एक ही होगा। नंबर 2, जहाँ पर एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है, दूसरा बाद में होता है और दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है। अगली बात, जहाँ पर इज एम आर वाज वेयर पहले भाग में पूर्ववर्ग के रूप में कार्य करती हैं, वहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा
प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उस स्थान पर होता है जहाँ पर हम जो है दो कार्य होते हैं और दोनों में से एक कार्य पहले समाप्त हो गया, दूसरा बाद में, लेकिन दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है। तो इस तरह से वहाँ आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। अब बच्चों हम सभी लोग जो है देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पास्ट पार्टिसिपल में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है और यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है। किसी भी वाक्य में इसको एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। जैसे ही हैड ए कोट, द कोट वाज टाइटल्ड। ही हैड ए कोट, ही हैड ए कोट, ही हैड a coat, the coat was T-A-T-T-E-R-E-D titled। अब यहाँ पर देखिए he had a coat, the coat was titled। हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को हम कहाँ प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे? Children, you know that past participle is the third form of the verb, and where you have to use the third form of the verb, as you have been told that in the condition when there is the use of the adjective, you have to use the third form of the verb, and that is called the past participle। और यहाँ पर देखिएगा he had a coat, the coat was tattered, tattered। यहाँ पर was tattered, tattered is the third form of the verb। tattered means होता है अस्त व्यस्त होना, फटा होना। तो यहाँ पर he had a coat की क्वालिटी क्या है, tattered है। तो इस tattered को आप कोट के पहले लगा दोगे, क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है, बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। तो आप कहोगे he had a tattered coat, he had a tattered coat। ये आपका बन गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा आप कैसे प्रयोग करेंगे? जब दो या दो से अधिक वाक्यों को आपको जोड़ना है तो जिस भाग में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है उस थर्ड फॉर्म को उठा करके पहले वाले नाउन के पहले लगा देते हैं, वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। बच्चों पास्ट पार्टिसिपल में जो है हम केवल वाक्य में आए हुए थर्ड फॉर्म को ही नाउन के पहले लगा देंगे और बाकी सेंटेंस के पार्ट को छोड़ देते हैं। अब तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में आप जानते हैं हम हैविंग लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होती है? परफेक्ट पार्टिसिपल जो होती है बच्चों, इसमें भी दो कार्यों का होना पाया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है, एक कार्य पहले पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और बाद में दूसरा कार्य प्रारंभ होकर वो भी समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भिन्नता क्या है? उसमें दो कार्य होते हैं और दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम होता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य होते हैं, पहले कार्य अपना समाप्त हो जाता है और उसके पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होकर के वो भी समाप्त हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं होता है। जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर्ता एक ही होता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कर्ता दो भी हो सकते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। इसमें हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें जब एक कार्य समाप्त हो जाएगा और एक कार्य के समाप्त होने के बाद हम दूसरे कार्य को दूसरे कार्य का वो करते हैं और वो भी समाप्त कर लेते हैं। जैसे आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क। आई went to school, I have finished the work, I have finished the work, I have finished the work, I went to home, I went to home। अटेंशन प्लीज बच्चों, देखिए इसको, I have finished the work, I went to home। इसमें पहले कार्य समाप्त हो गया, वर्क पूरा हो गया आपका, और इसके बाद वो स्कूल घर भी चला गया। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें आप हैविंग लगा करके वर्क की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड द वर्क
सेंटेंस कंबाइन हो गया। तो बच्चों हम ध्यान से सुनेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में प्रयोग कैसे हम करते हैं इसका, जहाँ पर दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले पूरी तरह समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य शुरू होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। इसमें कार्य करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो दो हो सकता है, एक ही होना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में अंतर होता है। तो बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए। आज हम लोग पार्टिसिपल के द्वारा जो है सेंटेंस को कंबाइन करना देख रहे हैं। एंड यू नो दैट सिंथेसिस इज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस इन व्हिच यू हैव टू कंबाइन द सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। Synthesis is the form of the sentences in which you have to combine two or three or more sentences, but you have not to change the meaning of the sentences. That is called the synthesis. Synthesis जो है वाक्य का वो फॉर्म होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके आप एक वाक्य बनाते हैं, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना है, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। और सिंथेसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस बनाने को सीखा। और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल को देखते हैं। पार्टिसिपल पहली वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। पार्टिसिपल जो है वर्ब का वो फॉर्म होता है जो कि तीन तरह से काम करता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब में वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगाने से बनता है। अब तीनों पार्टिसिपल को यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जहाँ पर दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का परिणाम होता है, इसमें सब्जेक्ट एक ही होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसको हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगा करके पार्टिसिपल में बदल देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये वाक्य में दो कार्य होते हैं, कार्य पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसमें हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सब्जेक्ट एक नहीं होता है, दो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, और इसमें दूसरा कार्य जो है पहले कार्य का परिणाम नहीं होता, दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। केवल सेंटेंस का कंप्लीशन होता है, वो पूरा होता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है। वेल चिल्ड्रन, टुडे आई हैव नोन द यूज ऑफ द पार्टिसिपल बाय एडिंग द सिंपल सेंटेंस। How can you use the participle by making the simple sentence? You have known very well, and first of all I remind you that you have to note it in your notebook and learn the process of combining the simple sentence by using the participle. And participle is the non-finite verb, and in the non-finite verb participle is the three kinds: present participle, past participle and perfect participle. Well children, after reading the rule of the participle, you have to do the exercise, and I will give you 10 sentences for joining in a simple sentence by using the participle. Well children, now we will meet again in my next video. Thanks. Have a nice day.